नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट लाइफ में, जहां आप जानेंगे कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट जो कि आपकी दुनिया ही बदल देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप लोगों के घर में फ्रिज तो होंगे ही, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि उन फ्रिज के दरवाजे मैग्नेटिक क्यों होते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि 1956 यानी कि 1956 से पहले फ्रिज के दरवाजों में भी हैंडल डोर लगा हुआ होता था, जो कि सिर्फ बाहर से खुल पाता था। तो जब कोई बच्चे खेलते वक्त फ्रिज के अंदर छिप जाया करते थे, तो वो उस गेट को खोल नहीं पाते थे और उनकी वहीं पर मौत हो जाती थी। इन्हीं हादसों के चलते फ्रिज के गेट को 1956 के बाद यानी 1956 के बाद मैग्नेटिक बनाया जाने लगा। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आप सभी लोग बबल गम तो खाते ही होंगे, और बबल गम को खाने के साथ साथ बलून भी। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आप सब लोग बबल गम तो खाते ही होंगे, और बबल गम को खाने के साथ साथ उससे बबल भी फुलाते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि आज तक बबल गम से सबसे बड़ा बबल फुलाने का रिकॉर्ड किसका है? तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। उस शख्सियत का नाम है चार्ड फेल, जो कि विंस्टन से हैं। और दोस्तों, उन्होंने ये कारनामा अप्रैल 2004 को किया था, वो भी 3 बबल गम के पीस से। और दोस्तों, उस बबल का डायामीटर यानी कि उसकी साइज़ थी 50.8 सेंटीमीटर, यानी करीब 20 इंचेस के करीब। वाओ, अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इंसानी जीवन यानी कि इंसानी शरीर या जीवन के लो उसे उसमें रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है खाना। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि अपनी पूरी लाइफ टाइम के पीरियड में आप कितना खाना खा लेते हैं लगभग? तो दोस्तों, मैं बताता हूँ। इसका जवाब है दोस्तों 60,000 पाउंड्स, यानी कि लगभग 27,215 किलो। जी दोस्तों, ये हमारे पूरे लाइफ टाइम यानी पूरे लाइफ टाइम पीरियड का खाने का एक लगभग एस्टिमेटेड प्रूफ है, जो लगभग 6 हाथियों के वज़न के बराबर है। वाह, ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है दोस्तों। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आप लोगों ने ओसामा बिन लादेन का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, वही टेररिस्ट जिसके टेररिस्ट ग्रुप का नाम है अल-कायदा, और दूसरा नाम है दोस्तों हिटलर, जो कि नाजी ग्रुप का लीडर था। इन दोनों का नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इन दोनों के बारे में क्या आपको एक अमेजिंग फैक्ट पता है? तो वो फैक्ट ये है दोस्तों कि बिन लादेन की जो डेथ यानी कि उनकी मौत 1 मई 2011 को हुई थी, और वहीं हिटलर की मौत भी 1 मई 1945 यानी कि 1945 में हुई थी। इन दोनों की मौत के बीच ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आप लोगों ने लंबे समय तक नींद ना लेने से होने वाली बहुत सी परेशानियों के बारे में तो सुना ही होगा, और आप लोगों का जवाब यह होगा कि आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो जाएंगे, या आप बहुत थका महसूस करेंगे। लेकिन दोस्तों, लंबे समय तक नींद ना लेने से कुछ और भी परेशानियां हो सकती है, जो कि बहुत सीरियस यानी कि डेंजरस भी हो सकती है। तो दोस्तों, उस परेशानी को हम PVCS यानी समय से पहले वेंट्रिकुलर संकुचन कहते हैं, जो कि हृदय रोग से संबंधित है। इसकी वजह से आपको लो ब्लड ऑक्सीजन की प्रॉब्लम और अदर हार्ट डिजीज़ होने पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, कृपया करके नींद पूरी लें ज़्यादातर। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, वैसे तो ये पूरा साल यानी कि 2020 ही दोस्तों ट्रेजेडीज से भरा हुआ है, लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक और ट्रेजेडी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि 1958 यानी 1958 में बीती है, जिसे लुथिया बे यानी कि दोस्तों लुथिया बे सुनामी कहा जाता है। आप लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। ये दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी या सुनामी कह लो, और इसका नाम है लुथिया बे, जिसकी दोस्तों रन अप हाइट ही 1720 फीट थी, जो कि जुलाई 9 1958 को रात में आई थी। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी है लुथिया बे। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, इस इमेज को देखिए। आपको लग रहा होगा कि ये इमेज किसकी है? तो दोस्तों, ये इमेज है लास वेगस की, जो कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से ली गई है। क्योंकि दोस्तों, लास वेगस ही हमारे प्लेनेट पर एक ऐसी जगह है जिसका स्पेस से फ़ोटो लिया जा सकता है। मतलब फ़ोटो तो सब जगह का लिया जा सकता है, लेकिन स्पेस से सबसे ब्राइट लास वेगस ही दिखता है, और ये है उसकी इमेज दोस्तों।
फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आप सभी लोगों को ये तो पता है कि हम इंसानी शरीर यानी कि इंसानी शरीर की काबिलियत अलग अलग होती है। हर इंसानी शरीर अलग अलग काबिलियत पर काम करता है, वैसे ही हम सभी का दिमाग भी अलग अलग काम करता है। तो जी हाँ दोस्तों, सभी इंसानी शरीर में सभी का दिमाग अलग अलग होता है और दिमाग अलग अलग तरीके से कार्य करता है। हर इंसान का एक जैसे दिमाग कार्य बिल्कुल नहीं करता। तो दोस्तों उसी के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि किन्हीं किन्हीं लोगों में और किन्हीं किन्हीं लोगों में दिमाग का कितना डिफरेंस है। जैसे कि किसी व्यक्ति यानी कि किसी भी इंसान के दिमाग में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की स्पीड कम से कम 0.5 मीटर पर सेकंड हो सकती है, और वही अगर हम मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पर लेके जाएंगे तो वो स्पीड हो सकती है दोस्तों 120 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 2068 यानी कि 268 माइल्स पर आवर। ये दोस्तों इंसानी दिमाग के इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की स्पीड हो सकती है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, ये फैक्ट भी ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही रिलेटेड है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे शरीर में 2 टाइप की आंत यानी कि इंटेस्टाइन पाई जाती है। आप लोगों को इसका जवाब पता ही होगा, बड़ी आंत और छोटी आंत। लेकिन क्या आपको इन आंतों के बारे में एक फैक्ट पता है कि हमारी जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत से छोटी है? जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन यही फैक्ट है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो छोटी आंत है उसकी लंबाई है 6 मीटर यानी कि 20 फीट, और हमारी जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई है 1.5 मीटर यानी कि 5 फीट लंबी। तो दोस्तों इनमें फ़र्क ये है कि हमारी जो छोटी आंत है वो साइज़ यानी कि चौड़ाई में छोटी है और लंबाई में बड़ी आंत से भी लंबी है, और जो हमारी बड़ी आंत है वो लंबाई में छोटी है छोटी आंत से, और चौड़ाई में ज़्यादा है छोटी आंत से। ये फ़र्क है दोस्तों हमारी आंतों में, ये भी एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों आप लोग ये बात तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वैसे तो ये पूरा ब्रह्मांड ही अजूबों से भरा पड़ा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे यानी कि हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसे ऐसे अजूबे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा होना, हमारा जीवन, इंसान, ये भी एक कल्पना ही है। लेकिन दोस्तों इसी के चलते मैं आपको हमारे सूर्य के लिए भी एक फैक्ट बताऊंगा। तो वो फैक्ट ये है दोस्तों कि अगर आपको हमारी पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ का डायमीटर पता है तो आप जानते हैं कि वो कितनी बड़ी है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा प्लेनेट ही इतना बड़ा है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि सूर्य इससे कई गुना बड़ा है। जैसे कि हमारी पृथ्वी का डायमीटर है 12,756 किलोमीटर, और वहीं सूर्य का डायमीटर है दोस्तों 13,91,400 यानी कि 13,91,400। ये सूर्य का डायमीटर है दोस्तों। और इससे फ़र्क ये है दोस्तों, फैक्ट ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने कभी ये सोचा है कि अगर सूर्य का डायमीटर इतना ज़्यादा है और पृथ्वी का डायमीटर इतना कम है, तो अगर हम हमारी पृथ्वी मतलब कि ऐसी कितनी पृथ्वी हम सूर्य में डालेंगे तो सूर्य पूरा भर जाएगा यानी कि सूर्य का पूरा डायमीटर भर जाएगा? तो दोस्तों इसका कोई प्रेफरेंस तो नहीं है और इसका कोई फिक्स जवाब भी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर अनुमान यानी कि उसके डायामीटर को यानी कि उनके मास को, ये एक कैलकुलेशन वाला मेथड है दोस्तों जो मैं स्क्रीन पर दे दूंगा आपको। लेकिन क्योंकि पृथ्वी के मास को यानी कि अर्थ के मास को अगर हम सन के मास से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा, और दोस्तों वो आंसर है 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख पृथ्वियाँ सूर्य के अंदर आएंगी, तब जाके सूर्य का पूरा डायमीटर यानी कि हमारा पूरा सूर्य भरेगा। इस इमेज को देखिए दोस्तों, ये एक इमेज है जो ये बताती है कि इतनी यानी कि 1.3 मिलियन पृथ्वियाँ सूर्य के अंदर ऐसे आएंगी। डेट्स एन अनबिलीवेबल फैक्ट है ना दोस्तों। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि हमारी गैलेक्सीज में कितने ही स्टार है। आप अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपको पता है कि हमारी गैलेक्सीज में कितने स्टार है, तो आपका एक ही जवाब होगा अनगिनत, क्योंकि उसकी कोई काउंटिंग नहीं है दोस्तों। लेकिन हम साइंस पे चलते हैं, इंसानी पूरा जीवन ही साइंस पे चल रहा है, और साइंस के हिसाब से हम एस्टिमेट यानी कि लगभग का तो काउंट निकालते ही हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ हमारी गैलेक्सीज के स्टार्स कितने हैं। ये तो मैं आपको सारी गैलेक्सीज, हमारी यूनिवर्स में लगभग 500 मिलियन गैलेक्सी है, सॉरी दोस्तों 500 बिलियन गैलेक्सीज है। लेकिन दोस्तों एक और अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ,
500 बिलियन गैलेक्सी यानी कि हर एक गैलेक्सी में 100 बिलियन से लेके 1000 बिलियन तक तारे लगभग। ये दोस्तों एक एस्टिमेटेड है, कोई फिक्स नहीं। 100 बिलियन से लेके 1000 बिलियन तक तारे यानी कि स्टार्स खाली एक गैलेक्सी, मतलब 500 बिलियन गैलेक्सीज में इतने तारे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, आप लोगों ने ग्रीन एरिया तो देखे ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हरे भरे इलाकों की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों उसके बारे में आपको एक अमेजिंग फैक्ट पता है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ। लगभग अगर 1 एकड़ तक पूरा ग्रीन एरिया है तो दोस्तों उसमें कम से कम 50,000 यानी कि 50,000 स्पाइडर्स यानी कि मकड़े होने की संभावना रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, आप लोग न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि परमाणु शक्ति के बारे में ये तो जानते ही है कि उसमें सबसे प्रबल यानी कि सबसे पावरफुल देश कौन सा है? तो आपका जवाब होगा यूएसए। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों को ये पता है कि ये लोग हमारी सोच से भी बहुत आगे हैं? यूएसए का यानी कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का एक न्यूक्लियर वेपन स्टोर है, मतलब कि स्टोर यानी जहाँ पर ये वेपन्स रखे जाते हैं मिलिट्री की देख रेख में। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने वहाँ के वॉचमैन कह सकते हैं आप, वहाँ पर इन्होंने ट्रेंड डॉल्फिन्स लगा रखी है। जी हाँ दोस्तों, वो सिएटल के करीब है और वहाँ पर इस जगह को पूरा सिक्योर रखती हैं ट्रेंड डॉल्फिन्स, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मिलिट्री को बता देती है। ये दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है और ये लोग हमारी सोच से बहुत आगे निकल चुके हैं। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं तो आप आसानी से जवाब दे देंगे 206। लेकिन दोस्तों ये बात आपको पता नहीं होगी कि जब आप पैदा होते हैं तब आपके शरीर में 300 हड्डियाँ होती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है तो वो हड्डियाँ जुड़ते जुड़ते 206 रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी ह्यूमन बॉडी का अमेजिंग फैक्ट है। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, आप लोगों ने किडनैपिंग केसेस के बारे में सुना ही होगा और आप रोज़ न्यूज़ देखते हैं कि आज इसे किडनैप कर लिया गया। लेकिन दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि किडनैपिंग का एक्सपीरियंस कैसा होता है? मतलब किसी ने तो सोचा होगा कि अगर मैं किडनैप हो जाऊं तो मुझे कैसा फील आएगा, मुझे कैसा लगेगा। तो दोस्तों आपको ये एक्सपीरियंस कराने के लिए भी एक कंपनी तैयार है। जी हाँ दोस्तों, एक फ्रेंच कंपनी है जिसे आप किडनैपिंग के लिए हायर कर सकते हैं, जिसका चार्ज है दोस्तों $1600। और दोस्तों वो कंपनी इस रेट में यानी कि इस प्राइस में आपको किडनैपिंग का पूरा एक्सपीरियंस करा देगी। जी हाँ दोस्तों। फैक्ट नंबर 16 से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये फैक्ट हमारी वीडियो का टाइटल भी है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड प्रेसिडेंट यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट। तो वो फैक्ट ये है दोस्तों कि आज तक यानी कि लगभग 1789 यानी कि अप्रैल 30 1789 से लेकर आज यानी कि 2020 तक यूएस के 45 प्रेसिडेंट रहे यानी कि 45 प्रेसिडेंट। लेकिन उन 45 प्रेसिडेंट में से एक का भी नाम एस यानी कि कॉमन लेटर एस से स्टार्ट नहीं होता है। ये एक अमेजिंग फैक्ट है दोस्तों। 45 प्रेसिडेंट लेकिन एक का भी नाम एस से स्टार्ट नहीं होता है। किसी का नाम मिडल में एस हो सकता है लेकिन स्टार्टिंग नाम एस से स्टार्ट होता ही नहीं है। और ये उनकी लिस्ट है दोस्तों।